राजू की जय। परम पूज्य 108 आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती, परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की बादशाह जिनवानी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म। अभी हम जो बोलते हैं शास्त्र मंगलाचरण के बाद कितने की जय बोलते हैं? कितने की जय बोलते? देखो सुनो, इसके जो बोलते हैं हम, इसके बाद जो बोलते हैं, सबसे पहले किसकी जय बोलते? कल ये बात कल पूछेंगे, अब है नहीं? रोज करते हैं और सुबह सुनो, सुबह भी बोलते हैं और दोपहर में बोलते हैं, शाम को भी बोलते हैं और महीनों से वर्षों से बोल रहे हैं। अब इसको कल कल याद रखना, आज इसको गौण रखते। 5 कह रहे, कोई 2 कह रहे, कोई सिद्ध भगवान कह रहे, मतलब उपयोग की बहुत ही विशुद्धि आपकी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद। मैंने यही तो कहा, यानी प्रत्येक कार्य विशुद्धि को बढ़ाने वाला एकाग्र होना चाहिए। यानी उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, क्या बोलते उसको, अपने यहाँ कोई सेवा देने वाला होता तो उसके भाव रहते कि भैया मेरा टाइम हो जाए तो मैं छुट्टी नहीं आया, समझे। और दूसरा होता है जो घर का होता है, वो लगन से काम करता है। कल 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 पूछेंगे, अब आज छोड़ दिया, उस बात को हमने गौण कर दिया। और इसमें ये एक ही प्रश्न पूछा है, अलग अलग मंगलाचरण करने के अलग प्रश्न। एक प्रश्न जरूर आप लोगों से पूछेंगे, आप मंगलाचरण हमारे साथ में करते हो, फिर अपना कंठ चलता नहीं, फिर भी करते हैं, बाकी मन में कर लेते हैं। तो ये इस प्रश्न का अभी समाधान नहीं हुआ, इसलिए अब कल इसको रखा है, आगे चलेंगे अपन, ठीक है। और देखो खैर अभी आप लोगों के तो इंद्रिय काम अच्छी दे रही है, अब इतना पढ़ भी नहीं सकते हैं, आधा पौन घंटा पढ़ेंगे तो हमारे सामने अंधेरी आती है। कान आयो रे बुढ़ापो माने, शुद्ध बुद्धि विसराने, श्रवणे की शक्ति घटी, लोचन आँख से दिखाई ने, लोचन झरत पाने, चाल भी अटपटी। यानी ये शरीर धर्म है, ये अपने हाथ की बात नहीं है। इसलिए आपसे बाकी अगर आपको जीवन अपना लगभग दूसरा कुछ काम नहीं, जिनमें माता और हम उनके पुत्र, जिनवानी माता, यानी एक में मन नहीं लगे तो दूसरे में मन नहीं लगे तो तीसरे। अब देखो आप ग्रंथ, इतने ऐसे ऐसे ग्रंथ राज है, ऐसे ऐसे ग्रंथ राज, ओम नमः, ऐसे ऐसे ग्रंथ राज है, माने क्या बोलते हैं, जैसे सराफा में होते नहीं, तो देखो पढ़ गए, कहाँ से पढ़ गए देख ले, बाद में उठा ले। हाँ ध्यान देना होगा। सराफे में जो शायद गरीब लोग होते हैं, वो वहाँ की धूल को इकट्ठा करते हैं। वो धूल को इकट्ठा इसलिए करते हैं कि उसमें माल मिलता है, उनको माल मिलता है। धूल लेते, दिल को छानते तो कुछ न कुछ सोने चांदी के रचकड़ मिल जाए। ये भगवान जिनवानी माता है, 4 इसके गौ के स्तन है, 4 में आधार दूध भरा हुआ है। और एक एक हम कह नहीं सकते हैं किस ग्रंथ के विषय में हम उल्लेख करें। ओहो, अभी मैंने ये चला नहीं था तो वहीं पुस्तक विराजमान थी, तो एक पुस्तक है, यानी विद्यानंद जी महाराज के प्रवचन, भाग 1, 2, 3। मेरे पास एक भाग तो नहीं है, 2 भाग मिल गए, दूसरा और तीसरा। उसमें उनके प्रवचन है, प्रवचन विद्यानंद महाराज
केवल आहार दान का हमने अभी उसमें पढ़ा था। जो कुंतु सागर जी के आपने बोले थे नहीं उन्हें, तो कुंतु सागर जी की एक पुस्तक है, आने पहला पहला आने पहला पहला यानी पहली कदम कहो या पहली प्रारंभिक कहो कुंतु सागर, यानी कोई भी ग्रसित ना है। अब एक रत्नकरण शावकाचार्य, उसमें पंडित प्रबत मन्नालाल जी साहित्याचार्य, उसकी उनकी प्रस्ताव रोम रोम पुलकित हो जाए, यानी उनकी प्रस्ताव। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं कि हम मुँह से कह नहीं सकते। जो भव्यात्मा पढ़ेगा उसको बड़ा आनंद आएगा। वो जैसे सुदृष्टि तरंगिणी आदि एक एक ग्रंथ अगर उसको जिस दृश्य में दो, उसका हम कहते हैं कोई मूल्य नहीं, लाखों रुपये उसका मूल्य नहीं। इतनी बढ़िया चीज़ें आपका तो अभी समय है, अवस्था भी अच्छी है, जितना पढ़ लोगे वो खजाना बन जाएगा, वो बड़ा काम देगा। पंखा है, बटन बंद कर दोगे तो भी संस्कार से चलेगा। ये जो हमारी थोड़ी बहुत गाड़ी चल रही है 19-20, ये संस्कारों से चल रही है। किसके? 60 वर्ष के जो संस्कार भरे हैं, यानी वो संस्कार काम दे रहे हमको। बाकी ऐसी अवस्था में अब वो शक्ति नहीं है कि जो हम पढ़ सकें, मनन कर सकें। और कोई भी लो, ये अभी आपके सामने कर्मकांड चल रहा है, क्या देखो, एक जो विद्वान नहीं तो बनाया है नहीं, बंद उदय सत्व का चार्ट बनाए, कितना सुंदर बनाए, कितना करीब करीब इसमें दूसरा अधिकार, पहला अधिकार और अन्य अधिकार बने, संक्षिप्त में सब अधिकार गर्भित हो जाए। अगर इस एक चार्ट वो ही कोई भव्य यानी स्थिरता से पढ़ ले तो कर्मकांड उसको आता है, यानी कर्मकांड पूरा उसके पास आ जाए, यानी सब बातें इसमें गर्भित हैं। तो हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि अगर आप हो तो आपके पास समय भी है, ग्रंथालय भी विराजमान है, सब ग्रंथ हमने यहाँ लाकर के विराजमान कर दिए। आप आनंद से एक ग्रंथ ले जाओ, पढ़ो और बहुत अच्छा उसका मनन चिंतन, और स्वयं आपको आनंद आएगा, पढ़ कर के आनंद आएगा। यानी कैसे कैसे ज्ञानी हुए। क्षाव समय ज्ञान की बात है, शाही ज्ञान की तो बात निराली है, लेकिन क्षाव समय ज्ञान की विशेष गजब के ग्रंथ लिखे। अभी आहार दान का मेरे को तो याद नहीं है, आहार दान का पढ़ करके आया उसमें, तो कहते हैं कि आप स्वर्ण दान, रजत दान, भूमि दान, गौ दान और अन्य दुनिया लोगों ने इनको दान में परिगणित किया है। तो उसमें एक श्लोक आए, वो कभी सुनाएंगे। उसमें लिखा है कि ये सब दान दे दो। सबसे बड़ा अगर कोई दान है तो अन्न दान है, सबसे बड़ा अगर कोई दान है तो आहार दान है। और आहार दान की उन्होंने भरतेश वैभव से जो घटना लिखी, जो कभी कभी आपको सुनाते हैं, वो घटना भी उसमें है। भरतेश वैभव की वो घटना, वो ये कभी कभी आपको सुनाए करते नहीं, भरत चक्रवर्ती द्वारा प्रेषण करते थे। उस समय गति, आदित्य गति, माने मुनिराज को उन्होंने आदान दिया, वो प्रकरण उसमें है। और बहुत कुछ उसमें लिखा है। 3 लोक में अन्नदान के, उसमें प्रकरण आहार दान का था। अन्नदान से बढ़ करके 3 लोक में कोई बड़ा दान नहीं है। खैर देखना, अपने तो केवल आपसे विनय पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि आपका समय है, आप उसका सदुपयोग कीजिए, पढ़िए। आपके पास आज कल वाला गए पढ़ा, अभी आपके इसमें भरा हुआ वो मैंने पूरा सुन, अभी आप चालू बंद हो गए। अब क्या करो भैया, 1 घंटा जो थोड़ा बहुत देखा तो पढ़ करके आए। समय तो
यानी 1 घंटा 1.5 घंटा अपन जाप कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? उपयोग के लगाने के लिए तो कोई अवलंबन चाहिए कि नहीं? लेकिन हमारी अंतरात्मा कहती है कि जो स्वावलंबन होता वो बहुत काम देगा आपको। स्वावलंबन माने परावलंबन, और ये बहुत सी चीज़ें हैं परावलंबी है। उसमें इसका पावर खत्म हो गया तो वो काम नहीं देगा, और भी आपकी इसमें भी पावर लगता होगा। आजकल तो ट्रेनों में वगैरह में भी बता दिया इसको चार्ज करने का, अगर उसको चार्ज नहीं करोगे तो सब बंद हो जाए। लगता है उसमें टैक्स भी लगता है, यानी कुछ आपको देना पड़ता है। हाँ, देना पड़ता है, ठीक, कई बात नहीं, चलिए करें तो आप बहुत सोने में सुगंध की बात है। अभ्यास करें तो अच्छा, कोई भी ग्रंथ लो, इतने बढ़िया ग्रंथ है। ओम नमः। लाइट गई क्या? इतने बढ़िया ग्रंथ राज है, आप पढ़ो। खजाना, खजाना जैसे सोने चांदी हीरा पन्ना माणक मोती का खजाना हो, वैसे खजाना। मैं एक ग्रंथ के विषय में नहीं, कोई ग्रंथ ले लो, और उसकी अद्भुत अद्भुत महिमा है, अद्भुत महिमा है। किसी भी ग्रंथ की पढ़ी, यानी लेखक होते हैं बहुत ही अच्छी। चलिए ओम नमः। आगे आपको पूछे, यानी अपने जीवन में और एक और ध्यान रखो, ग्रंथ का स्वाध्याय करो और उसको नोट कर लो। मैंने इस ग्रंथ का स्वाध्याय किया और प्रारंभ किया और समाप्त किया, प्रारंभ किया और समाप्त किया, यानी ऐसा एक ग्रंथ। और अगर मन नहीं लगे तो 4 नानी योग के 4 ग्रंथ रख लो, यानी तो आधा घंटा उसको पढ़िए, आधा घंटा उसको, आधा घंटा उसको। और अब तो आपको शायद ये मोबाइल से मिलती, इसमें कोई आते हैं, यानी समय बदल गया। ग्रंथ पढ़, आज पूजन दर्शन करते हैं तो एक शायद एक भैया खड़ा रहता है दर्शन, वो खाली मोबाइल को देखता रहता है, शायद उसमें पाठ वगैरह का हाँ, जो भी हो। लेकिन मेरी अंतरात्मा कहते हैं, एक थोड़ा सा आपसे यानी एक प्रश्न पूछ लेते हैं पहले। ये आप बताओगे हमारे लिए गुरु पूज्य है, ये पूज्य है? आप अर्घ चढ़ाओगे, गुरु को पूज्य है, बराबर है। देव पूज्य है, बराबर है। ये बताओ मोबाइल पूज्य है कि नहीं? मोबाइल की पूजा करना कि नहीं है? कि उसको भी शास्त्र के स्थान पर रख करके उसको भी अर्घ चढ़ा सकते हैं? सबकी एक राय है क्या? मोबाइल जो है नहीं, उसमें तो आपके सब पाठ भरे हुए, छोटे छोटे पेंड्रो में सब लिखा हुआ। तो मैंने सोचा इसमें तो सब कुछ है, तो यानी शास्त्र भी आ गया, पद्म पुराण में, तो क्या वो हमारे लिए पूज्य है कि नहीं? भाई मेरी बुद्धि कम है इसलिए आपको पूछ रहा हूँ, मेरी बुद्धि कम है। नहीं देखो, देव पूज्य, इनकी पूजा करते, गुरु की पूजा करते, देव प्रतिमा की पूजा करते, तो मोबाइल की पूजा करनी चाहिए कि नहीं? अब कल और विचार करके आप हमको बताना, नहीं है समझे? आज नहीं तो कल बताना, परसों बता देना, किसी विशेष पूछ करके बता देना कि उसका वो पूज्य है कि नहीं। हम उसको देव गुरु, ये जिनवाणी देखो प्रकाशित है, घर में कुछ भी नहीं तो जिनवाणी रख लेंगे, हम अपन पूजा कर लेंगे। ऐसे मोबाइल रख लिया और पूजा कर ली, नहीं होगा, नहीं होगा। चलो खैर, आप सबकी अलग राय है, और किसी बड़ों से पूछेंगे, हम कोई महाराज लोगों से पूछेंगे, वो क्या जवाब देते हैं। चलिए इतना है तो इतना हमारी है, अगर कर लोगे। आज हमारे सच्ची कह रहे, हम आपको अनुभव से बता रहे, अभी अब कुछ नहीं नवीन करने, जो पुराना है वही अपन उसको उपयोग में ले रहे हैं। जो पुराने संस्कार, जो भी ग्रंथ पढ़े हैं वो ग्रंथ के अनुसार, चाहे कोई भी ग्रंथ हो,
ग्रंथ पढ़ने में मन लगता था अच्छा, और मन लग करके उसको बड़ा आनंद। आज भी इन ग्रंथों को दे हिम्मत नहीं। अब वो ग्रंथ विचार किया कि मैं अलमारी में विराजमान कर, अरे अलमारी में विराजमान होगा तो वहाँ से कौन लाएगा, यहाँ तो भी ले तो जरूरत। अलमारी में जो विराजमान हो जाते फिर उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो वो ग्रंथ सब विराजमान रखे, इसलिए कभी ये देख लो कभी उसको देख लो। क्या गजब का, ओहो क्या संतों ने, क्या ज्ञानी पुरुषों ने उसका लिखा है। उसका हम तो शब्द पढ़ने में जो आनंद आता है हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते उसको। हाँ जी, देखना यंत्र निकाल लो, आप यंत्र निकाल लो और क्रमशः ये पूछेंगे हम। हाँ जी, सबसे पहले आपको पूछने हो। हाँ जी, यंत्र निकाल लिया। चलिए, तो सबसे पहले अपन आपका पंचम गुण स्थान है उसकी चर्चा करेंगे। किसकी? पंचम गुण स्थान की। गुण स्थान का नाम क्या है? देश विराट। सभी नहीं बोलेंगे हो, फिर सबको पूछेंगे एक एक। देश विरत है। देश विरत गुण स्थान में बंद 67 का बंद है। इसमें अबंध का प्रकरण नहीं लिया है, बाकी अपन निकाल से। अबंध का इसलिए नहीं लिया कि अगर 120 प्रकृति बंध के योग्य मानी, ठीक है नहीं, तो 120 में अगर 67 कम करेंगे तो कितने रहेंगे? 67 में 67 कम करेंगे तो देखो 67 में 1 और 20 और ये 47 कह रहे 57 बन। 4 और 3 43। देखो माने उसमें क्या है कि 3 तो 1 और 30 ने 3 33 और 20 कितने होती? 33 में 20, 33 में 20 43 होते हैं कि 53 होते? हिसाब लगाओ। 53 होते हैं। 43 कैसे होते हैं? अरे भाई 67 है नहीं। ओम नमः। देखो ये हम ये 5वां गुणस्थान की हम कह रहे हैं। 5वें गुणस्थान में इनसे पूछा और आपके सामने चार्ट है आया न, उसमें 67 प्रकृतियाँ लिखी नहीं, तो 67 अबंध का प्रकरण नहीं है। क्यों नहीं है कि आप और हम समझ सकते हैं कुल 120 का बंद है तो बाकी अबंध है। तो जब 67 का बंद है तो 120 में कितनी अबंध रही? 53। अब आप सबको मिल करके 53, कोई 44, कोई 43 कुछ बताएंगे, यानी थोड़ा सा अच्छी तरह से उसको आगे समझ में बराबर है। बढ़िया। अब हम आपसे पूछने 53 अबंध है, 53 अबंध है और 67 माने 3 कम 70 बंद है, ठीक है नहीं? तो अब बताएंगे उसमें ज्ञानावरणी की कितनी बंद है? जो 67 बंद है उसमें 5। दर्शनावली की कितनी बंद है? 6 हो गई नहीं। दर्शनावली की 6। दर्शनावली की कितनी बंद है? 6। बहुत बड़ी। वेदनी की दोनों में। ओम नमः उधर से पूछने आप। मोहनी की, मोहनी की ओम नमः, ओम नमः। मेरी तरफ देखो, उधर मत देखो। अब हमको 2 बार बोलना पड़ता है। मोहनी की 17 बताओ। वो तो हमको याद है, आप तो केवल बोल लो। एक वेद, अर्थात 17 बंद बता रहे हैं। कितनी बता रहे हैं? 17 आपने बंद
17 मोहिनी की प्रकृति बंध में कितनी है आप बताओ? 26 है। 2 प्रकृति अबंध है तो 26 में वो 17 बंद बता रहे, तो अबंध कितनी रही है? 15 का होता है। हाँ, और 26 सुनो 15 का होता है तो 6 न 5 11 का बंद नहीं होता है ना, ये ऐसा बता रहे। 17 का बंद होता है और 26 कुल प्रकृति मोहिनी, ध्यान देना। 17 का बंद होता है मोहिनी की, 26 प्रकृति बंद के योग्य है, तो 3 न 6 9 का अबंध और 17 का बंद। अब 9 कौन सी है और 17 कौन सी, वो हम आपसे पूछेंगे। बोलो हाँ हाँ, अबंध पूछ रहे हम। हाँ, तो 11 हो गई, 11 हो गई। 11 प्रकृति अबंध है और 17 बंद है, तो सुनो तो 11 और 17 28 हो गई। वो तो 26 ही तो चाहिए अपने को। हाँ बोलो। देखो मेरी बात समझ में नहीं आए तो आप ध्यान से सुन लेना। ये तो बाल बोध की बात है, पहली बात है बाल बोध की बात। यानी अपन जो इसमें प्रकृतियाँ चल रही है उसमें बोलो 5वें गुणस्थान में मिथ्या की 15 बंद हो रहे। 8वें गुणस्थान की, हाँ 5वें गुणस्थान, 5वें गुणस्थान में मोहिनी की कितनी बंद है? 15 का बंद। सुनो 15 का बंद बता दो। 15 का बंद है 8। और हास्यादि, हाँ बोलो हास्यादि की कितनी? 6। तो 8 न 6 14 और 1 पुरुष वेद 15 प्रकृति बंद है। ध्यान देना 15 प्रकृति बंद है, 5 और 6 11 प्रकृति अबंध है। बोलो आपकी बात क्या रही? गड़बड़ हो गया नहीं, अपन सही कर लेते हैं। अब ध्यान रहा आपको 15 प्रकृति बंद रूप है, ठीक है नहीं? माने प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ संज्वलन की 4, हास्यादि की 6 और 1 पुरुष वेद। आ गई समझ में? तो बंद रही 15, अबंद कितनी रही? तो 11 अनंतान बंदी चतुष्क अप्रत्याख्यान वर्ण चतुष्क 8 तो ये हो गई, और 8 में 1 नपुंसक वेद स्त्री वेद और 1 मिथ्यात्व। अब हिसाब अपना पूरा बन गया। आ गई बात समझ में? अर्थात मोहिनी की प्रकृतियाँ कुल 26 बंद के, ये 67 की बात चल रही है अभी। हाँ 5वें गुणस्थान की बात चल रही है। अच्छा तो 11 प्रकृति 15 का बंद है और 11 बंदती ज़्यादा है और अबंध कम, माने 11 का बंद है। अब आपको बताना ओम नमः। 11 प्रकृति जो बंदती है बंद है, और अबंध में सर्वघाती कितनी और देशघाती कितनी? आप तो हमको बता दो, हमें ऐसा नहीं बाद में गिने, हमें तो संख्या बता दो। 9 सर्वघाती और 2 देशघाती। चलिए 9 सर्वघाती बताओ। हाँ 8 में 9 हो गया, बोलिए। और हाँ वो सब देशघाती, यानी हो गया नहीं? यानी सर्वघाती प्रकृति कितनी है और देशघाती कितनी है? कुल प्रकृति है कितनी, अबंध है
कितने और सर्वघाती हमने बंद की पूछी अबंद की बताओ। ये बंद की बता रहे ओम नमः की पूछिए है। हाँ सुनो बंद की प्रकृति कितने 15 तो उसमें सर्वघाती कितने 9 और देशघाती 2। सर्वघाती 9 कौन सी उनकी तो आवाज भी समझ में नौ हो गई तो 9 सर्वघाती और देशघाती 2 अर्थात नपुंसक और त्रिभेद। ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए 11 और जो अबंध प्रकृति है अबंध बोलो अबंध प्रकृति कितने 15। अच्छा जो अबंध प्रकृति हो गई बंध प्रकृति 15 में सर्वघाती। हाँ 4 सर्वघाती 4 और देशघाती 11 कौन सी। हाँ हास्यादि की 7 तो कितने हो गई 4 7 में 4 11 हो गई। चर्चा ही नहीं अपन अबंध की तो चर्चा ही नहीं। ओम नमः। अरे अपन तो 26 से ले रहे नहीं अपन कौन सी 28 ले रहे बड़ी मुश्किल है हमको समझ भी नहीं आता। अरे हम 28 प्रकृति की चर्चा नहीं कर रहे अभी कितने की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये बंध का प्रकरण है। उदय का होता और सत्ता का होता तो अपन की चर्चा करते हैं। ये तो बंध का प्रकरण है और बंध में अपन अभी ज्ञानम उनका हो गया दर्शन उनका वेदनी का हो गया तो मौनी का चल रहा। मौनी की कुल 26 प्रकृति 26 में पंचम गुण स्थान में कितनी बंद है तो सबने कर दिया कि बंद 15 है अबंध 11 है। नहीं तो उसमें हमने ये पूछा कि जो अबंध है उसमें सर्वघाती कितने उसका हो गया आपने कि इतनी अर्थात 9 सर्वघाती है और 2 देशघाती। लेकिन अब जो 15 है जो बंद थी उनमें सर्वघाती और 4 सर्वघाती और 11 कौन सी संजलन की 4 हाँ 7 हाँ यूँ बोलो वो तो नपुंसक है। आ गई बात समझ में है। हाँ बोलो अब तुम तो वो सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति की है उनकी चर्चा तो है ही नहीं। हाँ हमें तो सिर्फ इतना समझना है कि 15 में सर्वघाती कितने और देशघाती कितने। हाँ हाँ ऐसे धीरे से कोई अपन भाग नहीं जा रहे हैं अपन तो चुपचाप बैठे और अगर याद नहीं होगा तो ग्रंथ अपने सामने नहीं आए समझे अपन तो उससे पढ़ेंगे तो सर्वघाती कितनी बोले हाँ और सर्वघाती 4 कौन सी प्रत्यक्षानावरण क्रोध और बाकी हास्यादि की 6 और 1 वेद हो गया कि नहीं। कोई गलत तो नहीं है। अभी हम नामकर्म में तो पूछे ही नहीं है ओम नमः। चलिए बहुत शांति से अपने को कोई जाना नहीं मौनी की चर्चा हो चुकी। अभी हमने ये भी नहीं पूछा। चलिए आपको बोलना है आप बोलो उसमें कितने पुण्य और कितनी पाप है। क्या बोला सब पाप है एक भी पुण्य प्रकृति नहीं है सब पाप है। बोलो बोलो तुम बोलो ये जीव विपाकी पुद्गल विपाकी
बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सब जीव विपाकी, सब पाप प्रकृति है, सब जीव विपाकी, बहुत ठीक, बहुत अच्छी। अच्छा, अब आने जिनका देखा, आने इनमें ऐसी कौन सी प्रकृति है जो नीचे तो बंधती है और उसका ऊपर उदय बनता है? देखो, अभी हम सुनो सही चर्चा कर रहे हैं मोहनी की। चर्चा मोहनी कर्म की हो रही है। हाँ, ऐसे बोलो, आनंद को कुछ भी बता। जैसे वेद है रे, स्त्री नपुंसक वेद का बंद पहले में, श्री वेद का दूसरे, एक उदय कहाँ तक चलता है? तो ये नीचे बंधती है, ऊपर तक उदय आता है। सुनो, और पुरुष वेद का जहाँ तक बंद है वहाँ तक उदय है। पुरुष वेद का बंद भी 9 में तक है, उदय भी 9 में। आगे देखो, फिर पहले में, उदय भी पहले में। अनंतानुबंध का बंद भी दूसरे तक, उदय भी थे। और प्रत्याख्यान का बंद भी 4थे तक, उदय। प्रत्याख्यान का बंद भी 5वें तक, उदय भी 5वें तक। ठीक है। अब आपको थोड़े से हास्य रति वगैरह जो है नहीं, ध्यान, अरति शोक, इनका ध्यान। बंद तो है 6ठे तक, अरति शोक, और उदय है 8वें तक। कहाँ तक है? ये तेरा स्थान तक है। और हास्याधिक, हास्य रति, भय और जुगुप्सा, इनका बंद भी कहाँ तक है? 8वें, और उदय भी। बस चलिए, ये अगर नहीं समझ में आए तो इसको नहीं पूछे, छोड़ दें। ओम नमः सिद्धेभ्यो। चलिए, मोहिनी कर्म हो गए। अभी तो बहुत सी बातें इसमें आप बताओगे। इसमें इधर कुछ बताने वाले हैं नहीं तो ओम नमः। ये बता सकते कि जो 15 प्रकृति बंधती है मोहिनी, ठीक है ना? अरे पंचम गुणस्थान की बात चल रही है अपन। 15 प्रकृति बनती है, 11 का बंध नहीं है, इतना स्पष्ट हो गया। जो 15 प्रकृति बनती, उसमें कोई उद्वेलन प्रकृति है कि नहीं? ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। हाँ जी, उसमें उद्वेलन प्रकृति एक भी नहीं है। उद्वेलन प्रकृति एक भी नहीं है, 13 प्रकृति ही उद्वेलन है, और मौनी की 2 है, सम्यक व्यत्यास, उसका चर्चा ही नहीं है। आ गई बात समझ में? चलो, कोई बात नहीं। अच्छा, चलिए, अभी आपको कितने का उदय चल रहा है? 15। हाँ, ओम नमः। ओम नमः, ओम नमः। अरे 15 प्रकृति में आपको किसने का उदय? आने प्रत्याख्यान, वर्ण, क्रोध, मान, माया उदय चल रहा है। और संज्वलन 4 का उदय चल रहा है। हास्य रति का, अरति शोक का, भय जुगुप्सा का, वेद का चल रहा है। कौन से वेद? हाँ, स्त्री वेद का उदय चला, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा और ध्यान रखना, हास्य रति का युग पर अरति शोक, जब हास्य रति का उदय होता है, अरति शोक का नहीं होता। अभी अपने को अरति शोक का उदय नहीं है, हास्य रति का उदय है। किसका? और भय का और जुगुप्सा का कभी होता है, और कभी दोनों का होता है, कभी एक का होता है, कभी दोनों का नहीं होता है। सुनो, अभी न तो भय का उदय है, नहीं है सुन, न अपने को अभी जुगुप्सा का उदय है। अभी उदय नहीं चल रहा। ये इनका क्या भंग होता है? ओम नमः। कभी तो दोनों का उदय होता है,
कभी हाथ से भय का जुगुप्सा और भय रहता है ना, तो कभी एक का उदय होता है और कभी दोनों का उदय होता है, कभी दोनों का 4 भंग बनते हैं। कितने भंग बनेंगे? 4। इसके भंग बनाए 4। तो अभी आपको अभी ठीक है उसके बताए। तो अभी अपने को हाथ से रति का उदय है, अरतिशोक का उदय नहीं हो गए। और प्रत्याख्यानावरण संजुलन 8 हो गई, 8 9 10 और 1 त्रिवेद। हाँ, कितने हो गई? 11 हो गई। और 11 में अपन ने 2 निकाल दिया अपने, कौन से? अरतिशोक, ठीक है, अरतिशोक और क्या? भय जुगुप्सा। अभी नहीं, कभी आ सकते, अभी छिपकली पड़ गई तो आ गई, नहीं तो नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं। मोहनी कर्म बहुत अच्छा कर्म है, इसकी चर्चा कर लो। मोहनी कर्म के बाद फिर चलेंगे अपन आयु कर्म की। अभी 67 प्रकृति बदलती है, तो आयु की कौन सी बंद रही है? देवायु। यानी अन्य आयु का बंद क्यों नहीं है? अन्य आयु का बंद क्यों नहीं है? हाँ, नरक आयु का पहले ही था, तिरंच आयु का दूसरे और मनुष्य आयु का चौथे। इसलिए परिशेष न्याय से बंद के प्रत्यय तो गए, सिर्फ एक आयु बनती। कौन सी? हाँ, देवायु बहुत सदा बनती, कभी कभी हाँ, कभी कभी क्यों बनती है? आयु है, आप बोलो। आने आयु बंद अपकर्षक में होती है, इसलिए उसका काल अगर जिंदगी के 8 ये अपकर्षक मिलाओगे तो अंतर्मूर्त से ज़्यादा नहीं बनता है। उसका काल बहुत थोड़ा है, तो सदैव नहीं बनती। अपकर्षक काल कब आता है यह अपन नहीं कह सकते, ठीक है। इसलिए अपने को देवायु सदैव नहीं बनती, कभी कभी बंध सकती है। अभी अगर मान लो अपकर्षक काल आ जाए तो कौन सी आयु बंधेगी? देव। क्यों बंधेगी? फिर आपको सुनो क्यों बंधेगी? तो आपको शक्ति स्थान, लेशा स्थान, आयु, तो कौन सा शक्ति स्थान चल रहा अभी? आपको पाषाण रेखा के समान चल। अभी लोभ है, तो लोभ में आपको ढूंढना पड़ेगा। लोभ में कृमि रंग के समान है कि गाढ़े कीट के समान है, शरीर के मेल के समान है, हल्दी रंग के समान। अब हल्दी रंग के समान होगा फिर तो उसमें किसी का आयु का बंध ही नहीं होता है, लेकिन शरीर के मेल के समान है तो उसमें तो बंद होता है, तो देवायु का बंद हो सकता है। आपको हमको ढूंढना पड़ेगा। नहीं आए समझे? कहना तो बहुत बढ़िया, ठीक। चलिए आयु बंद की बात। आयु बंद जो है वो भवविपा की प्रकृति है, घाती है, उसको अपन छोड़ देते हैं। अब अपन चलेंगे गोत्र की, फिर नाम की बाद में, और गोत्र के बाद में अंतर है। गोत्र की कौन सी प्रकृति हुई? बहुत बढ़िया। उच्च नीच गोत्र का बंद क्यों होता है? हाँ, दूसरी गुणस्थान तक होता है, इसलिए इसमें मात्र एक उच्च गोत्र का ही बंद होता है। अभी आपको कौन से गोत्र का बंद हो रहा है? कि कभी कभी होता है, तो सदैव होता है। अर्थात इसका मतलब ये रहा है, आप होंगे तो देव होंगे या मनुष्य होंगे, नार की तिरंच नहीं हो सकते। क्यों नहीं? अच्छा, देवायु के साथ में उच्च गोत्र का ही बंद होता है, नहीं होता। गोत्र कर्म कौन सा विपाकी? बढ़िया। गोत्र कर्म घाती का घाती, अघाती बिल्कुल घातियाँ नहीं है। बड़ा अच्छी बात, बहुत अच्छा। अच्छा, गोत्र कर्म में कोई उद्वेलन प्रकृति है कि नहीं है? हाँ, उच्च गोत्र उद्वेलन प्रकृति है, बिल्कुल बढ़िया, अच्छी बात। नीच गोत्र का बन तो दूसरी तक होता है, ठीक। अंत आएगी कितनी बन रही है? 5। क्यों बन रही है? 10वें तक बनती है, इसलिए अभी वो बंद का। लेकिन फर्क क्या पड़ रहा है?
यानी स्थिति भी कम पड़ेगी, अनुभव और ऊपर वालों को स्थिति कम पड़ेगी और अनुभव भी। अभी अपने को अगर ये अंतराय की पांचों प्रकृतियों का बंद हो रहा है, ठीक है, बंद हो रहा, तो ये बताओ सुनो, मध्यम से नहीं, वो अंत कोड़ा, मध्यम का तो कोई प्रश्न नहीं रहता है। ध्यान देना, अभी अपने को अंत कोड़ा कोड़ी सागर की, क्योंकि ध्यान देना, अंत कोड़ा कोड़ी सागर की क्यों? हाँ, प्रायोग लब्धि के परिणामों से ही अंत कोड़ा होती। ये तो सम्यक दृष्टि संयमा संयमी, इनको तो अंत कोड़ा कोड़ी वो भी बहुत कम बनती है, नहीं आ समझे? बहुत बढ़िया चली अंत कोड़ा कोड़ी। और है तो पाप प्रकृति, लेकिन उसमें अनुभव कम पड़ता है। ठीक, अब नाम कर्म की चलेंगे, ठीक है, नाम कर्म में अलग ही से पूछ रहे, अलग ही पूछने, हम इकट्ठे नहीं पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि नाम कर्म की ज्ञानावरण की 5 हो गई, ध्यान देना, दर्शनावरण की 6, 11 हो गई, वेदने की दोनों कितने हो गई? 13 हो गई, मोहनी की 15, 13 न 15 कितने हो गए? 28 हो गई कि नहीं? और आयु की 1, हाँ 29 हो गई कि नहीं? 28, गोत्र की 1, 30 हो गई कि नहीं हो गई? और अंतराय की 5, 35। तो बाकी प्रकृति किसकी? तो 35 कम करो, कितनी बची? 25 न 7, 32 बची। कितनी बची? 32, बराबर है, क्योंकि 35 है, आ गई समझ में, और 32 अर्थात 5 तो वो 40 हो जाएगी, और 27 न कितने आपके देखोगे? 35 न 5 तो वो, और 27 है नहीं, 27 न 5 32 हो जाएगी। नहीं, गलत तो नहीं है? ओम नमः। अभी हमने 35 निकाली, और कोई गलती होगी तो निकालते हैं। अभी देखो, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 6, 11 हो गई, और वेदनी की दोनों 11 न 2 13 हो गई, हाँ, मोहनी की 15, हाँ 28 हो गई कि नहीं? आयु की 1, गोत्र की 1, 30, अंतराय की 5, 35। तो 67 में 35 कम करोगे तो 32 लेगा नहीं, 33 नहीं देगा। अरे भैया भूल जाए तो कर लो। अरे हैं, हम लोग भूल सकते हैं, आपका गणित तो अच्छा है। नहीं, अपन तो धीरे धीरे, कोई भगने की बात ही नहीं। आ गई बात समझे? तो 32 प्रकृतियाँ किसकी बंध रही है? अब उसकी चलेगी। अब चर्चा ये देखो, व्यवहार में आपको पड़ा होगा, किसी ग्राहक आता है दुकानदार के, एक को 10 आइटम लेना है और एक को 1 लेना है। 10 आइटम वाला 2 मिनट 5 मिनट पहले आया, 1 वाला पीछे आया, दुकानदार क्या करेगा? अरे भैया पहले इसको, ये घबरा जाएगा। तो ये 10 आइटम वाला है, कौन? नाम कर। तो पहले अपने उसको निपटा दी, अब किसको निपटाना है? हाँ, अरे किसी के व्यवहार में भी आप देखोगे, अगर लोहार के पास एक कड़ा होता नहीं बड़ा, जिसमें बड़े बड़े काम होते हैं, एक सुआ, तो कड़ा बनाने वाला आया पहले और सुआ बनाने वाला आया बाद में, तो लोहा क्या करेगा? हाँ, इसका लिखा सूची कटाहा न्यायेन, सूची कटाहा न्यायेन, यानी सूची समझे नहीं, सुआ, और कटाह माने कड़ा, ये न्याय है। अगर मान लो उसका काम थोड़ा, तो घबरा जाए, भैया तेरा काम पहले कर देते बाद में उसका करें। तो नामकर्म में क्या है? कड़ा बनाने वाला। नामकर्म को 10 आइटम लगे,
इसलिए उसको बाद में रखें अपन, ठीक है। अब चलिए नाम कर्म हो जाए। चलिए गति, हाँ बोलो। अभी नहीं, ओम नमः बोलो। कौन सी गति है? ओम नमः एक गति, यानी देखो सुनो, नरक गति पहले में, क्रंच गति दूसरे, मनुष्य गति चौथे। अरे अभी तो इनके गुणस्थान की बात करें। एक गति, ध्यान देना, दो नहीं, एक गति। अच्छा गति बात जाति, पंचेंद्रिय जाति, 4 जाति, वो दूसरे में चली जाती जाति, गति जाति। शरीर, देखो शरीर, वैकृत शरीर ध्यान देना हो, और तेजस और कारण, 3 शरीर। कितने? हाँ अंगोपांग, हाँ अंगोपांग, 3 तो होते नहीं, अंगोपांग, दो अंगोपांग, दो नहीं, ये पंचम गुणस्थान की बात। एक हाँ वैकृत शरीर अंगोपांग। आरक तो, अरे आरक तो 6, 7वें 8वें भी बनता है, नहीं है सुन। औदारिक अंगोपांग 4थे तक नहीं, और कौन सा है वैकृत अंगोपांग भी आपके। हाँ तो 2 बताना, वैकृत वैकृत शरीर बनता है तो वैकृत अंगोपांग, और कौन सा बंधेगा, बस आरक में। तो आ गया समझ में? तो क्या बोलोगे? देखो शरीर आपको बताना, वैकृत शरीर, तेजस और कार्बन, 3 शरीर हो गए। अंगोपांग 1, वैकृत शरीर अंगो, बंधन संगात है नहीं। चलिए संस्थान, एक समतत्व, सनन कौन सा? चौथी तक बनता है, इसलिए सहनन सरल बात है बहुत। सहनन का गति जाति संसंग स्पर्श गंध वर्ण, चारों बंद। निर्माण है, बनता है अनुपूर्वी, कौन सी? देवगत्यानुपूर्वी, यानी और गत्यानुपूर्वी नहीं है, ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए गति जाति श्रवण। अच्छा उपघात परघात दोनों बंधेगा, अगुर लघु निर्माण बंधेगा, बराबर है। अगुर आता उद्योग नहीं बनेगा, आता उद्योग। विहायुगति, ओम नमः। विहायुगति कौन सी? प्रशस्त विहायुगति, प्रशस्त विहायुगति। अप्रशस्त नहीं बने। उच्छ्वास, उच्छ्वास बंधेगा। अच्छा तीर्थंकर बंदेगी तो, लेकिन अपने क्या, अपने बंदेगी क्या? अरे अपने बंदेगी क्या? अरे अपना 5वां गुणस्थान है, 4थे से तो अपन 5वें में, लेकिन अपने को बंदेगी क्या? अरे अपने को अभी केवली सुनो चाहिए, अभी केवली श्रुत केवली का पाद बोल। देखो एक समाधान मिल गया, सुनो सही। केवली शुद्ध केवली का पाद मूल होना चाहिए, मोबाइल नहीं, देव गुरु शास्त्र का होना चाहिए। मोबाइल के सामने तीर्थंकर पकड़ दिया। देखो पढ़ते पढ़ते याद आ गए, मैंने कहा किसी को पूछेंगे, पूछने की याद आ गई। तीर्थंकर प्रकृति का बंध, केवली शुद्ध केवली का पाद। शास्त्र भी रखो, समय सार भी रखो, होना चाहिए। या केवल क्या बड़े, अरे अपना इतना अच्छा अपन विचार करें तो जाता है, कई बार की जरूरत। चलिए अब अपन चलेंगे, शायद अपन छूटक सब हो गई है नहीं। अब युगल बचे, युगल बचे कि नहीं? हाँ ध्यान देना, युगल
टाइम तो हो गया बिल। चलिए युगल में ओम नमः ओम नमः। त्रस की बंदेगी की सावर की सावर नहीं बनेगा। बोलो बादल बनेगी कि पर्याप्त की बंदेगी अपर्याप्त की। प्रत्येक का बंद होगा कि साधारण का? प्रत्येक का। शुभक का बंद हुआ कि दुर्भग का? शुभक का। सुस्वर का बंद होगा कि दुस्वर का? है आदि का बंद होगा कि अनादि का? है अच्छा। स्थिर का बंद होगा कि अस्थिर का? पुराने स्थिर का बंद होगा कि अस्थिर का? क्या बोल? सुनो देखो, स्थिर अस्थिर ध्यान देना। अस्थिर का भी बंद होता उसमें। हाँ अभी अपन स्थिर का बंद होता है। सुनो अस्थिर का भी बंद होता है कि नहीं? हाँ ऐसा बोलो। अस्थिर का। शुभ का क्या शुभ का? दोनों का बंद होता है। शुभ का भी होता है। यश कीर्ति यश कीर्ति दोनों का बंद होता है। यश कीर्ति यश कीर्ति दोनों का बंद। ध्यान युगल है। यश कीर्ति ऐश है। ऐश कीर्ति का भी बंद है, अस्थिर का भी बंद है और अशुभ का भी बंद है। हो गई 10 को और कोई बची है? 10 ही हो गई पूरी। अब सुनो, नाम कर्म की गिनती लगाते हैं और तीर्थंकर को निकाल देंगे। कुल 32 है, उस 32 में तीर्थंकर भी है। ध्यान देना, 32 में तीर्थंकर भी है। आरक शरीर आरक आंगोपांग भी है। लेकिन आपको हमको वो बनती ही नहीं है, उनको हमको कम करना पड़ेगा। तो 32 में से 3 कम करो, 29 चलो गिनो, जल्दी से गिनो। 29 गति 1, जाति 1, शरीर 3, 1 नहीं है, शरीर 3, आंगोपांग 1। देख लेना, आंगोपांग शरीर गति जाति शरीर आंगोपांग निर्माण है। बंधन संघात संस्थान सहनन भी नहीं। स्पर्श गंध भरना चारों है। अनुपूर्वी 1, अनुपूर्वी 1। आताप उद्योत नहीं है। अच्छा, और आताप उद्योत नहीं है तो क्या है? निर्माण हो गया। अगुर लघु है, उपघात है, परघात है, चलिए, और प्रशस्त विहय गति है, श्वासोच्छ्वास है, और क्या बचा अपना? हाँ अरे छूटक में तो कोई बच्चा नहीं। सुनो, और त्रस वगैरह है, लेकिन 3 जोड़े 7 सुनो, 7 तो प्रशस्त ही है और 3 जोड़े दोनों है। सिर अस्थिर शुभ अशुभ और यश कीर्ति। 7 में 6 कितने हो गई? अब आप कल ऐसा करना, नाम कर्म की प्रकृतियों का अपने 29 और वैसे 3 मिलाओगे तो 32। नहीं आए समझे? लेकिन अपने लिए वो कितनी है अभी? ठीक है। अरे गति तो कोई नहीं बंधेगी कि नहीं? अभी गति बन रही है, अपने जाति भी बन रही है, अभी शरीर का बंध भी हो रहा है, तेजस कार्मन का हो रहा है, आंगोपांग का भी हो रहा है, निर्माण का, श्वासोच्छ्वास का बंद हो रहा है। ये सब बन रही है अभी अपने। नहीं आज समझे? और स्थिर अस्थिर दोनों का बंद हो रहा है। शुभ अशुभ का उदय दोनों का बंद एक काल में एक होता है, लेकिन होता जरूर है। सिर्फ यश ऐश कीर्ति का भी बंद होता है, होता नहीं होता। तो कल आपको दिखा, हाँ क्या आना है, नाम कर्म में थोड़ा सा रह गया। आ गए समझ में? तो कल अरे आपके गुणस्थान की चर्चा पूरी नहीं हुई अभी तो चर्चा ही पूरी नहीं हुई, क्या करो है? हाँ देखो, ओम नमः ओम नमः। हे जिनवाणी
पूरी प्रसाद मरण समय नहीं होगी प्रसाद पंच परम